डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का विजडम कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे दिए गए संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब दिए गए संख्याओं का वर्ग आपको ज्ञात करने में बहुत कठिनाई होती होगी, समय लगता होगा, लेकिन यहां पर हम दी गई संख्याओं का स्क्वायर 5 सेकंड से भी कम समय में ज्ञात करेंगे। यहां बोर्ड पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, जिसमें से मैं एक का स्क्वायर ज्ञात कर रहा हूं और उसके बाद शेष अन्य संख्याओं के स्क्वायर हम आगे चल करके ज्ञात करेंगे। यहां 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। अब आप देखिए 32 का स्क्वायर यहां पर हम देखते ही लिख दे रहे हैं 1024, जिसको आप अपने मोबाइल में गुणा करके आप देख सकते हैं। यहां पर 32 का स्क्वायर 1024 ही प्राप्त होगा। अब ऐसे ही अन्य संख्याओं का भी हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। अब यदि यहां पर हम 32 के स्क्वायर को लिखें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जहां a के स्थान पे 30 है और b के स्थान पे 2 है। अब यहां से यदि हम इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो यहां से हमको मिल जाएगा 30 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है 30, 2ab b की वैल्यू क्या है 2 और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर। और यहां से हमको प्राप्त हो गया 900। 30 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और एक 0 का स्क्वायर 2 0 और प्लस 2 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ये आ गया 12 और इसके आगे एक 0, ये 0 और प्लस क्या प्राप्त हुआ 4। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया 1024। अब यहां से एक समझने वाली बात है कि जब हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा तो यहां पर पहली जो संख्या है वो हमको 30 मिली, a की वैल्यू 30 मिली और b की वैल्यू 2 मिली। अब यहां जो वैल्यू हमको प्राप्त हुए, अगर इनको हम यहां पर लिखें तो हमको प्राप्त हो रहा है 4, फिर प्राप्त हो रहा है 120 और फिर प्राप्त हो रहा है 900। इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है 1024। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इन दी गई संख्याओं का स्क्वायर बहुत ही कम समय में ज्ञात करेंगे। अब आइए समझते हैं कि आखिर इसको हम कैसे करते हैं। यहां पर 32 के स्क्वायर में सबसे पहले इकाई का अंक क्या है 2, दैट इज b। यहां पर b की वैल्यू जो मिली है वो 2 है। अब यहां लास्ट में देखिए क्या होता है b स्क्वायर, और इस b स्क्वायर की वैल्यू ये जो 4 है, देखिए कहां पर प्राप्त हो रहा है इकाई के स्थान पर। अर्थात सीधे सीधे हमको ये सब न लिख करके सीधे इकाई के अंक का स्क्वायर कर देना है और यहां पर लिख देना है 4। हमने यहां पर लिख दिया 4। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, जो भी हमने मिला पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसके बाद अब देखिए अगला पद क्या था b स्क्वायर के बाद क्या है 2ab। तो अब वही का हमको 2ab करना है, तो यहां से a की वैल्यू 30 न लेकर के हम यहां पर सिर्फ 3 कंसीडर करेंगे और b की वैल्यू 2 है ही है।
तो अब यहां से 2ab जब हम ज्ञात करेंगे तो 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आ जाएगा 6, और फिर जब 2 से उसमें और मल्टीप्लीकेशन कराएंगे 2ab, हमने ab का गुणा किया तो 6 मिला, अब 2 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 से 12 का यहां पर सिर्फ 2 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या आया था 120, 120 में जो 0 आया वो इकाई पर गया और जो 2 आया वो दहाई के स्थान पे गया, तो अब इकाई के स्थान को हमको ध्यान नहीं देना है, अर्थात यहां पर जो 30 हो रहा था उस 0 को हमको कंसीडर नहीं करना है। अब यहां पर हमको दहाई के स्थान पर मिल गया 2 और हमारे पास बचा क्या, चाहे तो यहां पर ऐसे लिख ले कि 1 अभी हमको हमारे पास बचा है जिसको हम आगे ऐड करेंगे। अब यहां से a की वैल्यू क्या है, यहां पर हमको मिली थी 30, लेकिन यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे ओनली 3, तो अब यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यहां पर आपको प्राप्त होता है 1024। इस प्रकार से हमने 32 के स्क्वायर को ज्ञात किया, जिसके लिए हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, 32 में 32 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही हम स्क्वायर को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अन्य संख्याओं के स्क्वायर को ज्ञात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। अब जैसे यहां पर 32 का स्क्वायर करने में ये अभी आपको समस्या हो रही है 1024 प्राप्त करने में, तो इसका मैं तरीका फिर से आपको बता रहा हूं जिसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले हम ऐसे लिख लें 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे लिख लें 4। अब जैसे गुणा करते हैं तो गुणा करने के पश्चात इकाई के अंक को छोड़ करके हम एक स्थान छोड़ करके तब दूसरा लिखते हैं, उसी प्रकार अब यहां 2ab करना है तो 3 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 और 2 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना आएगा 12। अब यहां पर 12 हम लिखेंगे लेकिन एक अंक छोड़ करके, अब यहां से हमने 12 लिख दिया। अब उसके बाद अगला क्या है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन फिर से क्या होगा, फिर से एक अंक हम छोड़ करके लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे 9। अब इसको आप जोड़ लीजिए 4 2 और 10 1024। यह प्रक्रिया करने में भी आपको 5 सेकंड से कम समय ही लगेगा। अब इसके बाद हम अन्य संख्याओं के स्क्वायर को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कैसे अन्य संख्याओं के स्क्वायर हम 5 सेकंड से कम समय में कर ले रहे हैं या नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी यदि आपको 10 सेकंड लग रहे होंगे तो प्रैक्टिस के बाद आपको 5 सेकंड से भी कम समय लगेंगे। और इस प्रकार से आइए हम अन्य संख्याओं के स्क्वायर को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 39 का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इकाई के अंदर 9, ये क्या है b स्क्वायर, तो सबसे पहले b स्क्वायर आप कर दीजिए, 9 का स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा 81 में सिर्फ हमको यहां पर 1 लिखना है, या इस वाले तरीके को हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले आप 81 ऐसे लिख लीजिए। फिर अगला क्या करना है 2ab, तो 9 और 3 का गुणा कराइए, यहां पर a और b क्रमशः 3 और 9 है, 9 और 3 का गुणा कराएंगे तो 27, और 27 में 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 54, और यहां पर हमको मिल रहा है 54। हमने ये लिख दिया एक अंक छोड़ करके हमने 54 लिख दिया। और फिर अगला क्या है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करिए और 3 का स्क्वायर फिर से एक अंक छोड़ करके 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और इस प्रकार से इसका योग कर लीजिए तो ये मिल गया 1, 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और इस प्रकार से हमको मिल गया 1521। अब इसी चीज को आइए हम डायरेक्ट करते हैं। 9 का स्क्वायर हमने किया तो क्या मिला 81, अब 8 बचा हुआ है, 8 को हमने यहां पर लिख लिया कि अभी 8 को बगल में हमको ऐड करना है। अब 2ab करना है तो 9 और 3 का गुणा कराएंगे तो 27, और 27 में 2 से गुणा, 2ab वाला पद है तो 2 से गुणा कराएंगे तो हमको मिलेगा 54,
और 54 में हमको कितना जोड़ना है 8। 54 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 62 और यहां से हमको मिल गया 2। अब 6 बचा हुआ, 6 को अभी आगे हमको नोट करना है और यहां से क्या आ गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 9 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 और इस प्रकार से प्राप्त होता है 1521। 39 का स्क्वायर हो गया 1521, जिसको ज्ञात करने में हमको 5 सेकंड से भी कम का समय लगा। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो अंक है वो है 73 का स्क्वायर। तो अब पहले हम इस मेथड से ज्ञात करते हैं। तो अब यहां से सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर करिए, हमने यहां पर लिख दिया 9, एक अंक हमको छोड़ करके बाकी लिखना है। फिर से 2ab करना है, तो 7 त्रिक 21 और 21 में 2 से गुणा करोगे तो मिलेगा 42। आप 42 लिख लीजिए और अब उसके बाद अगला आ जाइए a स्क्वायर। तो यहां से 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक अंक छोड़ दीजिए 49 और इस प्रकार से योग ज्ञात करिए। तो 9 2 3 9 4 13 हो जाएगा, एक बगल इस 4 में जुड़ जाएगा तो यहां से प्राप्त होता है 5329। तो इसके बराबर मिल जाएगा 5329। अब आइए डायरेक्ट हम इसको करते हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, अब यहां पर 2ab करना है तो 7 त्रिक 21 दूना 42, 42 का यहां 2 और बचा क्या 4। अब उसके बाद 7 का आप स्क्वायर करिए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 49 में 4 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 53 और इस प्रकार से 73 का स्क्वायर ज्ञात होता है 5329, जिसको ज्ञात करने में कितना समय लगा 5 सेकंड से भी कम समय लग रहा है। अब इसको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। अब ऐसे ही अन्य 2 संख्याओं के स्क्वायर आप स्वतः करेंगे। चलिए आप कर लीजिए, 10 सेकंड का मैं मौका दे रहा हूं, उसके बाद इसको हम आगे करेंगे। 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व करिए। संभवतः आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे। आइए अब हम देखते हैं। यहां से अगला है 82 का स्क्वायर। अब 82 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का 2 बचा 3, 8 अठाई 64, 64 3 हो जाएगा 67। इस प्रकार से 6724 प्राप्त हुआ 82 का स्क्वायर। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास है 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले इकाई का स्क्वायर 1 फिर 2ab तो 9, 1 का गुणा 9, 9 में 2 से गुणा करेंगे 18, 18 का 8 बचा है 1 और 9 9 81 1 82। इस प्रकार से हमको 91 का स्क्वायर ज्ञात होता है। अब ऐसे ही आपके मन में जो भी संख्याएं आ रही हों उनका स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हैं, जिनको ज्ञात करने में आपको 5 सेकंड से भी कम का समय लगेगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाइएगा, जिसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रदान करेंगे।